गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग लेसन नंबर जो 2 था हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसको स्टडी कर रहे थे और उसमें भी हम लोग डाइजेशन जो टॉपिक चल रहा था उसको कंटिन्यू अब हम लोग करेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत बताया था कि डाइजेशन प्रोसेस में क्या क्या होता है। अब क्या है, थोड़ा जो बचा हुआ जो पार्ट है उसको आज हम लोग क्या है कंसल्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं। तो डाइजेशन प्रोसेस में होता क्या है कि जो हमारा माउथ होता है उससे डाइजेशन प्रोसेस जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक, अब स्टार्ट कैसे होती है, हम लोगों ने क्या किया, पहले खाना खाया। ठीक, और खाने को जैसे मुंह में रखा तो क्या है, दांतों ने क्या किया, चबाना स्टार्ट किया। ठीक, चबाने से क्या हो गया, जो फूड पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे पार्ट में क्या है डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बढ़ गए और हमारी जीभ जो है उसने क्या किया, उस खाने के पार्टिकल्स में सलाइवा को मिक्स कर दिया, जिससे क्या हुआ, जो फूड हो गया हमारा वो कैसा हो गया, पल्प के रूप में हम लोगों के मुंह में ही हो जाता है। ठीक है, अब क्या है, अब वो फूड जो है वो कहाँ जाता है, हमारे फूड पाइप में। और मैंने बताया था फूड पाइप के आगे क्या होता है, विंड पाइप। विंड पाइप का क्या काम है कि वो हमारे शरीर में नाक के द्वारा जो अंदर जो ऑक्सीजन है वो उसको पहुंचाना, और कहाँ तक पहुंचाना, लंग्स तक पहुंचाना। फिर लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर वापस भी ले आने का काम भी कौन करता है, विंड पाइप करता है हमारा। तो ये खाना जब हम लोग खाते हैं तो क्या होता, विंड पाइप में ना जाए, इसके लिए क्या होता, एपिग्लॉटिस जो होती है वो क्या करती है, एक कवरिंग का काम करती है, यानी ढक्कन का काम करती है। वो क्या करती है, जैसे ही आप खाना खाते हैं तो विंड पाइप के ऊपर ये क्या है, उठा हुआ सा पार्ट होता है, और इस उठे हुए पार्ट में जैसे ही खाना जो है वो लगता है तो वो क्या है, विंड पाइप का जो ढक्कन होता है, विंड पाइप का जो छेद होता है उसको क्या है, ढक देता है। ठीक, इससे क्या होता है, जो भोजन होता है वो विंड पाइप में नहीं जाता। और जब कभी भी हम लोग क्या है, खाना खाते हुए बातें कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं या पानी पी रहे होते हैं, तो उस समय क्या है, हम लोगों को क्या है, अचानक क्या है, हम लोगों के जो विंड पाइप है अगर उसमें खाना या पानी चला जाता है तो अचानक से क्या है, हम लोगों को खांसी आने लगती है, क्योंकि उस समय जो हमारी विंड पाइप है वो तेज़ी के साथ हवा जो है उसको ऊपर प्रेशर के साथ फेंकती है, जिसके कारण जो फूड के पार्टिकल्स हैं या पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो विंड पाइप से निकल जाए। ऐसा हुआ होगा बहुत सारे लोगों के साथ कि खाना खाते 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 क्या होगा, एकदम फंदा लग जाता है ना, या पानी पीते हुए अचानक किसी ने हंसा दिया तो हो जाता है ऐसे हम लोगों से। तो एपिग्लॉटिस ही क्या है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर एपिग्लॉटिस क्या है, अचानक से अपना वर्क नहीं कर पाता है तो उस समय जो विंड पाइप जो होती है उसमें जो फूड पार्टिकल्स हैं या वाटर के पार्टिकल्स हैं वो चले जाते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या है, हम लोगों को जब भी खाना खाएं तो क्या करें, हम लोगों को बिना बोले बिना हाथ से खाना खाना चाहिए, नॉर्मली जैसे खाया जाता है वैसे खाना चाहिए। ठीक, अब क्या है, फूड जो है वो हमारा ये फूड पाइप के अंदर गया। ठीक है, और फूड पाइप में भी जब वो जाता है तो क्या है, एक मूवमेंट होती है, जब फूड अंदर जाता है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है हमारे शरीर में। ठीक है, विंड पाइप नहीं, फूड पाइप में क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। उसके कारण क्या है, जहाँ से खाना निकलेगा वो वाली नली क्या है, फूल जाती है, उसके ऊपर वाली जो नली होती है वो क्या है, सिकुड़ जाती है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये दो प्रोसेस उस समय चल रही होती हैं। तो इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का फ़ायदा क्या है, देखो, एक तो ये जो खाना है वो क्या है, सीधे हमारे कहाँ जाएगा, स्टमक तक जाएगा। ठीक, स्टमक तक जाने के बाद अगर हम वो खाना क्या है, अगर इसका फ़ायदा क्या है कि अगर हम लेट के भी खाना खाते हैं तो भी इसी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण ही क्या होता है कि वो खाना हमारे स्टमक तक ही जाता है। ऐसा नहीं है कि फूड पाइप में ही फंस जाए। फूड पाइप में खाना जो होता है वो नहीं फंसता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही होती है। ठीक है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जब हो रही है तो उसमें क्या है, जैसे ये फूड पाइप है आपकी, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये खाना यहाँ गया तो इसने क्या किया, ऊपर की जो नली है वो क्या हो गई, अब बंद हो जाती है, ये। ठीक, जब यहाँ से बंद होगी तो ये खाना आपका ऊपर नहीं जा सकता, क्या होगा, नीचे ही जाएगा।
जैसे जैसे हीट किया जाएगा ऊपर की बंद हो जाएगी, फिर जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तो क्या होगा, ऊपर की बिल्कुल ऐसा नहीं कि बंद ही रहेगी, अब खुल नहीं सकती अब। ठीक, ये यहाँ गया तो ऊपर की जैसे अभी ये यहाँ बंद थी तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जैसे ये खाना यहाँ गया तो ये क्या है अपने आप ही खुल जाएगा, ताकि आप दूसरा निवाला जब लें तो वो भी सीधे इसी फंक्शन में काम करता रहे। ये यहाँ निवाला है जैसे 2, देखिए यहाँ एक निवाला गया, ठीक, तो ये ऊपर वाली जो होगी वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी यानी सिकुड़ जाएगी। फिर आपका क्या दूसरा निवाला यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर वाली क्या है, ये आपस में क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी यानी सिकुड़ जाएंगे। ऐसे प्रोसेस हो रही है। ऐसा नहीं कि पूरी नली जो है वो पूरी तरह से जाम हो गई, चूक हो गई, वो फिर इस हिसाब से हो जाएगी, इस हिसाब से शेप बना लेती है। ठीक, तो ऐसे ऐसे करके क्या है हमारा जो फूड है वो पूरे कहाँ तक पहुँच जाएगा, स्टमक तक पहुँच जाएगा। ठीक, और स्टमक जो होता है वो कैसा होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ये मान लीजिए फूड पाइप है, फूड पाइप से क्या हुआ, जो हमारा स्टमक है उस तक आया। ठीक, तो यहाँ पर क्या ग्रीन शेप के इस हिसाब से क्या है, ये स्टमक हो गया हमारा। ठीक, इसको मान लो। तो इस स्टमक में क्या होते हैं, एक लेयर होती है, क्या होती है, लेयर। ये जो लेयर होती है वो किसकी बनी हुई होती है, म्यूकस की बनी होती है। और हमारे स्टमक में क्या होता है, HCl भरा रहता है। क्या भरा रहता है, HCl। ठीक है, वो क्या करता है, खाने के अंदर से बैक्टीरिया को भी खत्म करता है और खाने को बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का काम करता है, यानी तोड़ने का काम भी करता है। और यहाँ पे क्या है, डाइजेस्टिव जूस भी जो होते हैं वो सीक्रेट हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो खाना होता है वो 3 से 4 घंटे यहाँ पे लगातार बना रहता है और ये धीमे धीमे करके क्या होता है, फूड जो है वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी घुल रहा होता है, पूरी तरह से घुलने का काम। यहाँ HCl क्या है, जो फूड के जो पार्टिकल्स हैं उनको पूरी तरह से घोलने का काम करते हैं, उसके अंदर से बैक्टीरिया जो होते हैं उनको मारने का काम करते हैं। और ये खाना इतने समय तक यहाँ बना रहेगा, नीचे क्यों नहीं जाता है, तो इसका एक रीजन है कि यहाँ पे क्या लगे रहते हैं, स्प्रिंक्लर लगे रहते हैं, यानी ये समझ लो कि दरवाजे लगे रहते हैं। दरवाजे का नाम क्या दे दिया इन्होंने, स्प्रिंक्लर दे दिया। इनके कारण जो फूड है वो जब तक पूरी तरह से क्या पूरी तरह डाइजेस्ट यहाँ से नहीं होंगे, यानी ये जो स्टमक है वो हमारा पूरी तरह से काम नहीं कर देगा, तब तक ये स्प्रिंक्लर जो होगा वो इस फूड को यहीं बना रहने देता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए क्या होता है इसमें, फ्रॉम द स्टमक द सेमी सॉलिड सेमी डाइजेस्टेड फूड, क्योंकि आधा जो डाइजेस्टेड फूड जो है वो कहाँ जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। कहाँ जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। उसके पहले यहाँ पे क्या है, अभी 2 जूस और मिलेंगे। देखो, एक लीवर से कौन सा जूस निकलेगा, बाइल जूस सीक्रेट होगा। दूसरा पैनक्रिया से पैनक्रियाटिक जूस जो होगा वो यहाँ से सीक्रेट होगा। ठीक, लीवर से कौन सा हो रहा, बाइल जूस, जो कि कहाँ स्टोर रहता है, गॉल ब्लैडर में। लीवर से कौन सा जूस सीक्रेट हो रहा, बाइल जूस सीक्रेट हो रहा है, जो कि पहले कहाँ जाता है, एक छोटी सी थैली जैसी आपको क्या है, एक ग्लैंड आपको दिखाई देगी जिसको क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। फिगर नंबर देखिए, पेज नंबर 28 पे, फिगर नंबर 2.4 ओपन करिए इसको। तो वहाँ देखिए आपको एक ग्रीन कलर की क्या दिख रहा है, गॉल ब्लैडर दिखाई दे रहा है, जो कि लीवर के बिल्कुल पास में है। ठीक है, वहाँ पे लीवर से जो गॉल ब्लैडर, लीवर से जो बाइल जूस है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। ठीक, फिर गॉल ब्लैडर क्या करता है, जब फूड जो होता है, फूड से जो फैट है हमारा, यानी जैसे हमने ऑयल खाया तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो बाइल जूस है वो सीक्रेट कौन कर देता है, गॉल ब्लैडर कर देता है। ठीक, ये गॉल ब्लैडर क्या करेगा, फैट जो है उसको ख़त्म करने का काम करता है, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक, और इसके बाद देखिए
वहीं से क्या है, देखो आपका पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो पैनक्रियास से रिलीज होगा। तो ये करते क्या है, हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पैनक्रियाटिक जूस किसमें हेल्प करेगा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में, यानी कार्बोहाइड्रेट किसमें बदल देता है, ये शुगर में बदल देता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में और फैट को फैटी एसिड में। फैट को फैटी एसिड में एक और कौन चेंज कर रहा था, हमारा बाइल जूस भी था, वो भी क्या है फैटी एसिड में ही कन्वर्ट कर रहा था। पैनक्रियाटिक जूस भी सेम यही काम कर रहा है। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि इस गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाती है। ठीक, ये जो स्टोन होती है अगर आपके किडनी में हो तो वो हट भी सकती है दवाइयों से, लेकिन गॉल ब्लैडर से जब कभी भी आपका स्टोन होगा तो उसमें क्या कर दिया जाता है कि वहाँ से सीधे गॉल ब्लैडर को ही बाहर निकाल दिया जाता है, यानी आपका गॉल ब्लैडर जो होगा वो बाहर निकाल दिया जाता है। फिर जो लीवर से जो बाइल जूस सीक्रेट हो रहा होता है वो क्या है, शरीर में सीक्रेट नहीं होगा। फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब गॉल ब्लैडर हट जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उनको परहेज के लिए कहते हैं कि ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ऑयली चीज़ें आप लोग ना खाइए, उसके लिए हम लोगों को कह देता है। तो ये गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है, तो इससे बचने के लिए क्या है, हम लोग ये जो स्टोन बनती हैं गॉल ब्लैडर, वो किसके कारण बनती है, कोलेस्ट्रॉल के कारण बनती है। ठीक है, क्योंकि सभी जगह दवाई पहुंच जाती है लेकिन गॉल ब्लैडर में दवाई नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि ऐसा मीडियम ही नहीं है वहाँ तक पहुँचने का। इसलिए डॉक्टरों को सीधे क्या है, गॉल ब्लैडर को निकालना पड़ता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ज़्यादा बाहर का खाना जो है, यानी तला हुआ फूड जो है, क्योंकि बाहर जो भी खाना बनता है वो उसमें क्या है, बहुत पुराना तेल जो होता है उसके द्वारा बना दिया जाता है। और तेल को क्या है, एक बार यूज़ करने के बाद कभी भी दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो क्या है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल उसमें हो जाते हैं और कुछ ऐसे हार्मफुल टॉक्सिन जो पैदा कर देता है वो, जिससे कि क्या है, हमारा शरीर क्या है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान भोगता है। ठीक है, इसलिए कभी भी हम लोगों को ज़्यादा तेल वाली चीज़ें वैसे भी नहीं खानी चाहिए, बहुत ही नुकसानदायक होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्दी बढ़ाता है। डालडा भी हम लोगों को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, वो भी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, चाहे जितना भी अच्छा आप डालडा खाएं। वो बात अलग है कि महीने में 2-3 बार आपने खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप लोग कंटिन्यूसली खा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि वो क्या आपके अंदर फैट को ज़्यादा बढ़ाएगा और इससे हमें ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया तो क्या हार्ट प्रॉब्लम 101% आपको होनी ही है। दूसरा, ये एक बार तेल इस्तेमाल होने के बाद अगर आप बार-बार तेल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे कैंसर के सेल जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी आपके अंदर कैंसर के जो सेल हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए तेल को एक बार यूज करने के बाद बार बार यूज ना करें। और समोसे वाले हुए या बाहर के लोग हुए, वो लोग क्या करते हैं, सेम यही काम करते हैं कि एक तेल बच गया, एक बार उन्होंने सेक लिए समोसे उसमें, फिर क्या उसका दूसरे दिन इस्तेमाल कर लिया, फिर उसी तेल को तीसरे दिन इस्तेमाल कर लिया। तो इसमें क्या बहुत सारा क्या है, तेल जो होता है वो एक जहरीला पदार्थ बन जाता है और उसको बड़े चाव से आप लोग खाते हैं। ऐसे मोमोज में भी होता है ये, एक मोमोज एक बार उन्होंने सेक लिया, फिर उसको कई बार वो लोग गर्म करते रहते हैं, तो वो तेल क्या है जहरीला बनता जाता है। और उस मोमोज़ को अगर आप डेली इस्तेमाल करोगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होगा, क्योंकि जब तक शरीर अच्छा है, स्वस्थ है, तब तक तो वो काम करेगा, लेकिन जैसे जैसे वो कमज़ोर होगा तो आप पे ही उल्टा असर वो करेगा। फिर वो क्या है, उतनी अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो क्या है, कमज़ोर हो चुका है। ठीक है, इसलिए हमें बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, घर की बनी हुई चीज़ें खाइए तो आप ज़्यादा अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया मैंने कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, किसमें चेंज हो जाएगा, शुगर में, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में, और फैट जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से जो डाइजेशन है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। डाइजेशन हमारा कंप्लीट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, तो आज केवल इतना ही। कल हम लोग क्या है, एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन पढ़ेंगे। ओके, आज हम शॉर्ट आंसर और दे देंगे, तो आप लोग क्या है इनको कंप्लीट कर लेना। ठीक, तो ओके, थैंक यू।